वेलकम टू कहानियाँ बचपन की। आज हमारी पहली कहानी है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की के बारे में जो कि बड़े होते होते पीपल प्लीज़र बन गई और उसे पता भी नहीं लगा कि वो क्यों और कैसे बनी। अगर आप भी पीपल प्लीज़र हैं जो कि लोगों की खुशी के लिए अपनी खुशी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो ये स्टोरी आपके लिए है। ये आपको बहुत हेल्प करेगी जानने में कि आप पीपल प्लीज़र हैं और आप कैसे ठीक कर सकते हैं और कहाँ से ये ट्रॉमा स्टार्ट हुआ। जानने के लिए सुनिए कहानी बचपन की। हाय एवरीवन, मैं हूँ मेघा पावा, एक साइकोलॉजिस्ट, एक माइंडसेट कोच और एक मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आऊँगी कहानियाँ लेकर बचपन की, जो कि हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ ढेर सारी कहानियाँ लेकर। जो हमारी पहली कहानी है ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जो कि जब मेरे पास आई थी तो बहुत डिप्रेस थी। उसका कहना था कि उसके आसपास कोई पसंद नहीं करता है उसको। उसकी शादी को 4 साल हो गए हैं। उसके फादर इन लॉ, उसकी मदर इन लॉ, उसके सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, हर कोई उसे टॉन्ट मारता रहता है, उसे बुरा फील कराता है उसके बारे में। और वो हमेशा सबकी खुशी के बारे में ध्यान रखती है। वो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखती है कि वो ऐसा कुछ ना बोले कि सामने वाला बंदा हर्ट हो। बट एट द सेम टाइम बाकी सब लोग उसको सब ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिससे वो बहुत हर्ट होती है। तो जैसा मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड्स में बताया था कि हमारी हर प्रॉब्लम का कारण हमारे बचपन में होता है। तो जब मैंने इस लड़की से बात करना शुरू करी और मैंने इससे पूछा कि अपने बचपन के बारे में बताओ, तुम्हारा बचपन कैसा था, तो उसने मुझे बताया उसका बचपन बेहद ही खूबसूरत था। उसके मम्मी पापा ने उसको बहुत प्यारा बचपन दिया है। उसके माँ बाप हमेशा उसके लिए थे, उसके लिए स्टैंड लिया, उसका साथ दिया, उसको बाहर पढ़ने के लिए भेजा। उसके पापा ने उसके पूरे सपनों में उसका साथ दिया। तो जब उसने मुझे ये बताया, उसने बोला मेरे पास कोई बचपन की बुरी यादें हैं ही नहीं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार दिया है बचपन में। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा है, हमारा ट्रॉमा हमेशा बचपन में ही होता है। तो कहीं ना कहीं बातों ही बातों में उसने मुझे एक बात बताई। उसने मुझे बोला कि मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि बड़े जब भी कुछ बोलें उन्हें जवाब मत दो, चुप रहो, उनकी इज्जत करो। कोई बात नहीं, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, भूल जाओ, बड़े हैं, क्या हो गया, इज्जत करनी चाहिए। बस इतनी देरी थी उसकी ये बात बताने की, मैं समझ गई उसका ट्रॉमा क्या था। ये एक ऐसी सीख है जो इतने सारे पेरेंट्स अपनी बेटे बेटियों को देते हैं बचपन में, लेकिन वो ये नहीं रियलाइज़ करते कि ये एक ऐसी सीख है जो आपके बच्चे को एक पीपल प्लीज़र बना रही है। क्योंकि ऐसा बोल के आप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं कि बेटा बड़ा कुछ भी बोले आप उसे सहन करो। मैं ये नहीं कह रही कि डिसरिस्पेक्ट करूं, बट ये सीख बिल्कुल गलत है। अगर आप अपने बच्चे को ये सिखाएंगे कि बड़ा जो भी बोल रहा है चुपचाप सुन लो, कोई बात नहीं, बड़ा है, तो बेसिकली आप उसको उसकी इच्छाएं दबाने को बोल रहे हो, उसको उसके लिए स्टैंड लेने के लिए रोक रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। और ऐसा करके आप अपने बच्चे को पीपल प्लीज़र बना रहे हो। पीपल प्लीज़र वो लोग होते हैं जो अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की खुशी का ध्यान रखते हैं और ये बहुत सोचते हैं कि कहीं दूसरा हर्ट ना हो जाए, जिसके बेसिस पर वो खुद से नाता तोड़ देते हैं या फिर खुद से उनका जो कनेक्शन होता है वो बहुत पुअर हो जाता है, क्योंकि उनका पूरा फोकस लोगों पर होता है। तो मैंने उसको बताया कि आपकी गलती यही है कि आप अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ सबके साथ ना पीपल प्लीजिंग कर रहे हो, क्योंकि ये सब कॉन्शियसली आपने बचपन में सीखा है। तो उसने मुझसे कहा कि मैं कैसे पीपल प्लीजिंग कर रही हूँ। तो मैंने उसको बताया पीपल प्लीजिंग का मतलब होता है हर बात से पहले ये सोचना कि कहीं मैं ये करूँगी तो कोई मुझसे नाराज़ तो नहीं होगा, कहीं कोई मेरे बारे में बुरा नहीं सोचेगा। जब आप ऐसा करते हैं ना तो आप अपनी इच्छाओं को दबाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप अपने से ऊपर दूसरे का ओपिनियन रख रहे हैं। तो मैंने उसे बताया कि बचपन में जब आपको ये सिखाया जाता है तो इस तरीके से आप अपने माइंड में
पीपल प्लीजिंग फीड करते हैं, जबकि असलियत में हर माँ बाप को अपने बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि बेटा, बड़ा छोटा बराबर का जो भी हो, सबकी इज्जत करो, क्योंकि जब आप दूसरे की इज्जत करते हो तो आप अपनी इज्जत और भी ज़्यादा करते हो। और मैंने भी एज अ साइकोलॉजिस्ट देखा है कि जो लोग खुद की इज्जत करते हैं वो दूसरों की भरमार इज्जत करते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उनके बराबर का हो, सबकी इज्जत करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की गलत चीज़ बर्दाश्त करें, दूसरों के चक्कर में अपने आप को दबाएं। अपनी इच्छाओं को रखने का हक हर इंसान को है, अपनी बात को रखने का हक हर इंसान को है, और वो हक आप अपने आप से मत छीनिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं करनी है, तरीके से मना करिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने नहीं करनी है तो दूसरे खुशी आप कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पीपल प्लीजर्स के साथ कि उनको ना करना नहीं आता। और यही दिक्कत इस लड़की के साथ भी होती थी कि वो अपने इन लॉज को ना नहीं कर पाती थी, बिल्कुल भी ना नहीं कर पाती थी। हर चीज़ में हाँ करती थी, और कभी उसका मन करता था ना करने का तो वो लोग नाराज़ हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उसने हमेशा से हाँ करी है। तो इसीलिए इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने बच्चों को अपने लिए बोलना सिखाइए। उन्हें सिखाइए कि सबकी इज्जत करो बेटा, चाहे कोई भी हो, लेकिन गलत बात मत बर्दाश्त करो, झगड़ो मत, बदतमीज़ी मत करो, ऊंची आवाज़ में मत बात करो, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ मत करो, मगर प्यार से तरीके से अपनी बात ज़रूर रखो। और जब आप प्यार से तरीके से सामने वाले को समझाते हैं ना, उस पॉइंट के लिए शायद वो चिढ़े, बट उसको समझ में ज़रूर आता है। इसलिए कभी भी दबना नहीं है, अपनी बात को प्यार से तरीके से बिना चिढ़े दूसरे के सामने रखना है, चाहे वो कोई भी हो। और जब हम अपने बच्चों को ये सिखाने लग जाते हैं ना, तो वो बड़े होके एकदम स्ट्रांग होते हैं। पीपल प्लीजिंग नहीं होती, वो हाँ या ना करना अच्छे से जानते हैं कि कब उन्हें क्या करना है और कब उन्हें क्या नहीं करना है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो पीपल प्लीज़र हैं, तो सबसे पहले अपने माँ बाप को माफ़ करिए कि उन्होंने आपको ये लर्निंग दी। कोई बात नहीं, हमारे माँ बाप भी परफेक्ट नहीं हैं, उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। बट अब क्वेश्चन आता है कि हम इस पीपल प्लीजिंग को कैसे ख़त्म करें। पीपल प्लीजिंग को ख़त्म करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने कोई काम नहीं करना है तो प्यार से उसके लिए मना करिए। चिढ़िए मत बिल्कुल भी, सामने वाले को तरीके से बोलिए कि नहीं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अपनी प्रॉब्लम बताइए और फिर मना करिए। धीरे धीरे जब आप अपनी इच्छाओं को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि पीपल प्लीजिंग स्लोली कैसे ख़त्म हो जाती है। इस प्रैक्टिस में शुरू में आपको बहुत डर लगेगा, ऐसा लगेगा कि दिल की धड़कनें कितनी ऊपर जा रही हैं, बट यकीन मानिए आप अपने आप के साथ एक बहुत खूबसूरत रिश्ता बना पाएंगे अगर आपने पीपल प्लीजिंग छोड़ दी। पीपल प्लीजिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे खुद के सेल्फ से जुड़ने नहीं देती है। तो आज की लर्निंग को अपने साथ हमेशा रखिए। अपने बच्चों को कभी भी ये मत सिखाइए कि दबना है, चुप रहना है, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें बोलो प्यार से अपनी बात ज़रूर रखनी है। आई होप आपको आज की कहानी और उसकी लर्निंग अच्छी लगी हो और आप अपनी लाइफ में उसे उतार पाएँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग माई फर्स्ट स्टोरी। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इंतज़ार करिएगा मेरी दूसरी कहानी का। थैंक यू।